बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 क्लास 2 मैथमेटिक्स। इस यूनिट का नेम है होल नंबर्स। आज की वीडियो में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए वो ये है कि ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट आर ऑर्डिनल नंबर्स। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर ऑर्डिनल नंबर्स, या आपको जस्ट ये कहा जाएगा आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक, आपके जो क्लास है उसके मुताबिक कि आप राइट ऑर्डिनल नंबर्स, या आपसे पूछा जा सकता है कि राइट द पोजीशन ऑफ द थिंग्स। ठीक है, जब पोजीशन की बात की जाएगी तो फिर हमने ऑर्डिनल नंबर्स को यूज़ करना है। ठीक है बेटे, तो याद रखना है कि जब भी हमने किसी भी चीज़ की पोजीशन के बारे में बताना है तो फिर हमने ऑर्डिनल नंबर्स को यूज़ करना है। या अगर हम क्लास में बेटे बेटियों को पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर हमें ये बताना होगा कि किसी भी पोजीशन को शो करने के लिए, किसी भी चीज़ की पोजीशन को शो करने के लिए हमें ऑर्डिनल नंबर्स को यूज़ करना पड़ता है। इसीलिए अब हम ऑर्डिनल नंबर्स को पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन या जो कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे इस पेज पे वो ये है कि लेट अस लुक एट द हनी बीज। आए देखते हैं ये जो शहद की मक्खियाँ इनको, एंड देयर पोजीशंस, और उनकी पोजीशन को। ठीक है, यानी मक्खियों को देखते हैं और उनकी पोजीशन को देखते हैं। सबसे पहले देखें बेटे, इस शहद के छत्ते में या जो हनी कॉम है इसके करीब सबसे ये जो शहद की मक्खी है, ये जो हनी बी है, इसको हम कहेंगे कि इसकी पोजीशन है फर्स्ट। जैसे आप लोग क्लासेस में भी देखते होंगे, आपका ये तजर्बा होगा, एक्सपीरियंस होगा बेटे, कि स्टूडेंट्स जो हैं जो फर्स्ट पोजीशन पे आता है, सेकंड पे आता है, थर्ड पे आता है, तो वो जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड हम बोलते हैं वो असल में उसकी पोजीशन को शो कर रहे होते हैं क्लास में। ठीक है, तो ऑर्डिनल नंबर्स जो हैं वो पोजीशन को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो शहद की मक्खी छत्ते के सबसे ज़्यादा करीब है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है। और इसमें भी अगर आप थोड़ा सा और गौर करें, ये जो नंबर 1 लिखा हुआ है, ये जो डिजिट 1 लिखा है, इसके ऊपर टॉप राइट साइड पे लिखना है ST। ठीक है, स्मॉल लिखना है, ये कैपिटल नहीं लिखना, स्मॉल ST लिखना है, जो शो करेगा कि इसकी पोजीशन फर्स्ट है। अब फर्स्ट अगर हम इंग्लिश में देखें, जो वर्ड लिखा हुआ है FIRST, इसके जो लास्ट 2 लेटर्स हैं ये यहाँ से पिक किए गए हैं यहाँ पे टॉप राइट पे लिखने के लिए। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट ऑर्डिनल नंबर देखें विच इज़ सेकंड, तो सेकंड में भी देखें 2 नंबर लिखने के बाद इसके टॉप राइट पे ND लिखा हुआ है। और अगर वर्ड में देखें SECOND लिखा हुआ है, इसमें लास्ट वाले 2 लेटर्स क्या हैं, N और D। ठीक है, इसका मतलब कि ऑर्डिनल नंबर्स को शो करने के लिए हम जो इंग्लिश में वर्ड होता है उसके लास्ट 2 अल्फ़ाबेट्स को चूज़ करते हैं और वो टॉप राइट पे लिख देते हैं डिजिट के। ये जो नंबर्स होते हैं 1 2 3, इनको डिजिट्स बोलते हैं या नंबर्स बोलते हैं। अच्छा जी, इसके बाद देखें, यानी जो होल नंबर्स होते हैं इनको होल नंबर्स भी बोलते हैं बेटे। ये जो 1 2 3 4 यानी 0 से स्टार्ट होते हैं, ये 0 1 2 काउंटिंग आपने पढ़ी होगी प्रीवियस क्लासेस में भी कि 0 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह आगे लिखते जाएंगे, तो ये इनको कहते हैं होल नंबर्स। 0 से स्टार्ट करें अगर हम नंबर्स को लिखना, 0 1 2 3 4 5 6 और ऐसे आगे चलते जाएं, तो ये होल नंबर्स कहलाते हैं। तो किसी भी होल नंबर के टॉप राइट पे हमने लिखना है जो वर्ड्स में लास्ट वाले 2 अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो ऑर्डिनल नंबर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 0 तो 0 ही लिखेंगे। नेक्स्ट ऑर्डिनल नंबर होता है बेटे थर्ड। थर्ड में देखें, इंग्लिश में देखें तो THIRD होता है। तो जब हमने इसको ऑर्डिनल नंबर में शो करना है तो ये 3 लिख के टॉप राइट पे RD लिख देना है, क्योंकि लास्ट 2 अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, R and D। ठीक है जी, RD हैं। इसी तरह फोर्थ FOURTH, TH को यहाँ से पिक किया, टॉप राइट पे लिखा, तो ये ऑर्डिनल नंबर बन गया ये। ठीक है, इसी तरह 5 की बात यानी 5th पोजीशन की बात करें तो FIFTH होगा। इसमें 5 के टॉप राइट पे TH लिख देने से ये क्या बन जाएगा, ऑर्डिनल नंबर बन जाएगा। इसी तरह 6th में SIXTH होगा,
तो टी एच को यहाँ से पिक किया, इधर लिख दिया। इसी तरह सेवंथ है SEVENTH, तो ये सेवंथ TH राइट करना है। एट्थ में TH राइट करना है EIGHTH। नाइन्थ में NINETH नहीं होगा। तो जब आप लोगों ने इसको राइट करना है, कोशिश करनी है कि ये इंग्लिश में भी आपको सारे लिखने आने चाहिए और ये नंबर जो ऑर्डिनल नंबर्स जो हैं इसमें भी आपको लिखना आना चाहिए। असल में ऑर्डिनल नंबर ये वर्ड में राइट किया हुआ है और ये डिजिट में या नंबर में राइट किया हुआ है। तो जब वर्ड्स में राइट करना है तब भी आपको स्पेलिंग अच्छे तरीके से आने चाहिए, और जब आपने इनको नंबर्स में लिखना है तब आपको ये पता होना चाहिए किसके टॉप राइट पे RD लिखना है, किस पे ST लिखना है, किस पे TH लिखना है। तो ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इसके अच्छे तरीके से। अच्छा, इसके बाद है 9th, फिर 10th, फिर 11th, फिर इसके बाद 12th, 13th, 14th, 15th, 16th। इसको पढ़ना भी आना चाहिए अच्छे तरीके से आपको। इसके बाद 16th के बाद है 17th, 18th, 19th, 20th। गौर से सुनना है मेरे बेटा आप लोगों ने, यह है 20th, ठीक है। 20th नहीं पढ़ना है इसको, 20th, ठीक है। तो ये 20 तक ऑर्डिनल नंबर्स आप लोगों को बताए गए हैं। इनको अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस करना है, राइट करना है बार बार। और देखें स्टार्ट में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बाद पहली जो 3 पोजीशंस हैं उसके बाद फिर सभी के साथ TH ही लगता है, TH ही आता है। इसके बाद मजीद जो हमें यहाँ बताया गया कि ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये इसकी डेफिनेशन बता दी गई है, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाए कि व्हाट आर ऑर्डिनल नंबर्स या व्हाई वी यूज ऑर्डिनल नंबर्स, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि हम ऑर्डिनल नंबर्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहेंगे कि ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी यूज ऑर्डिनल नंबर्स। मुख्तलिफ तरह से हम इनको जवाब, इस बात का जवाब दे सकते हैं। अब मजीद यहाँ पे मैं ये बात भी अब इन वीडियोस में पढ़ूंगा या आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा जो टीचिंग पर्पस के लिए है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमें चैनल पे जो है वो राइट कर रहे होते हैं, कमेंट्स राइट कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं क्वेश्चन, यानी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं हमारे साथ। तो मैं कोशिश करूंगा कि अब से जो है टीचिंग पर्पस के लिए भी जो बातें ज़रूरी होंगी वो मैं यहाँ पे साथ में रीड करूँगा और अपनी जो है वो राय दूंगा बहैसियत एक टीचर। फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग यूज़ उर्दू और लोकल लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स। यानी अपनी जो है वो लोकल लैंग्वेज को यूज़ करें अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। जैसे मैं अगर आपको अपनी लोकल लैंग्वेज के बारे में बताऊँ यहाँ पे, तो मेरी लोकल लैंग्वेज है पंजाबी। पंजाबी में इसको कहते हैं पहला, दूजा, तीजा, चौथा, ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है ना, तो इसको फिर पंजाबी में ऐसे ही बोलते हैं कि पहला, दूजा, तीजा, चौथा, पंजवां, छेवां, सतवां, अठवां, नौवां, 10वां, 11वां, तो 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां। तो ये पंजाबी ज़ुबान जो मेरी लोकल लैंग्वेज है उसमें इस तरह इसको ऑर्डिनल नंबर्स को पढ़ेंगे। और अगर इसको हम उर्दू की बात करें, उर्दू जो है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, उसमें अगर हम बात करें तो इसको कहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां। तो इस तरह, या 20वीं पोजीशन कहेंगे, 19वीं पोजीशन कहेंगे, 18वीं पोजीशन कहेंगे, 17वीं, ठीक है ना, 17वीं नहीं कहेंगे, 17वीं कहेंगे उसको। अच्छा जी, इसके बाद ये बात यहाँ तक कंप्लीट हो गई। इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे है जी इसकी एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज का मतलब ये कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो अब हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। राइट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट 20 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। पहले 20 अंग्रेज़ी के जो हरूफ तहजी हैं उनकी पोजीशन बतानी है। तो पोजीशन बताने, यहाँ पे ये ना भी लिखा होता, अगर सारे ब्लैंक होते फिर भी हम यही बताते कि अगर, क्योंकि यहाँ पे तो रेफरेंस के लिए उन्होंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को लिख दिया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये लिख दिया। अगर ना भी लिखा होता तब भी हम क्या करते, हम ऑर्डिनल नंबर्स को ही यूज़ करते, क्योंकि यहाँ पे ये वाला वर्ड आ गया है पोजीशन। तो जब भी हमने चीज़ों की पोजीशन बतानी होगी तब हम किन को यूज़ करेंगे, ऑर्डिनल नंबर्स को। ठीक है बेटा, अब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ए है तो ये फर्स्ट पोजीशन पे होता है, बी सेकंड पोजीशन पे होता है,
सी जो है वो थर्ड पोजीशन पे होता है, डी जो है ये फोर्थ पोजीशन पे होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और टॉप राइट पे TH लिख देंगे जो कि स्मॉल होगा। इसके बाद डी के बाद ई होता है तो ई आएगा फिफ्थ पोजीशन पे, यानी ई की पोजीशन फिफ्थ है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। एफ की पोजीशन क्या होती है बेटे, सिक्स्थ पोजीशन। एफ के बाद जी होता है, इसकी पोजीशन होगी सेवंथ, तो यहाँ हम लिखेंगे सेवंथ। एच जो है बेटे इसकी पोजीशन होगी कौन सी, एट्थ पोजीशन होगी, तो यहाँ हम लिखेंगे 8 और उसके टॉप राइट पे लिखेंगे TH, ठीक है। एच के बाद आई है, आई की पोजीशन है बेटे 9, तो 9 लिख के ऊपर TH यानी 9th हो जाएगा। इसके बाद 10th पोजीशन, फिर 10th के बाद 11th पोजीशन, तो यहाँ पे 1 और टॉप राइट पे TH लिख देना, ठीक है, ये 11th पोजीशन होगी। इसके बाद फिर ये आ जाएगी 12th पोजीशन। नेक्स्ट 12 के बाद आ जाएगी बेटा जी नेक्स्ट 13th। एल के बाद एम होता है तो इसलिए हम इसको 13th पोजीशन लिखेंगे। एन की होती है बेटे 14th पोजीशन, फिर 15th पोजीशन ओ की, पी की 16th पोजीशन होगी, और नेक्स्ट जो है लास्ट पे हमें लास्ट लाइन में हमने लिखना है 17th पोजीशन है क्यू की, तो यहाँ लिखेंगे हम 17th। उसके बाद आर की पोजीशन क्या होगी, 18th पोजीशन होगी। एस की पोजीशन होगी हमारे पास 19th और 20th पोजीशन है किसकी, टी की। ये आपको रीड करना भी आना चाहिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए। और लास्ट में उन्होंने कहा है टीचर्स के लिए कि आस्क द स्टूडेंट्स टू स्टैंड इन अ क्यू, एक रो में या एक कतार में बच्चे खड़े हों एंड एक्सप्लेन देयर पोजीशन यूजिंग ऑर्डिनल नंबर्स, और फिर अपनी पोजीशन के बारे में बताएं। तो ये एक एक्टिविटी है, ये क्लासरूम में अगर कोई टीचर होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे परफॉर्म की जा सकती है। मैं भी अगर क्लासरूम में इस वक्त होता तो मैं डेफिनेटली ये एक्टिविटी परफॉर्म करता। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होंगी। किसी भी बात के बारे में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कन्फ्यूजन जो है वो उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। थैंक यू वेरी मच।